हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ OTQs जो इम्पॉर्टेंट OTQs हैं हमारे उससे रिलेटेड है। इस बार आपके एग्ज़ाम में OTQs को इंक्लूड कर दिया है। अबाउट 20 क्वेश्चन जो हैं आपके वो OTQs के आएंगे। तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रिपेयर करना है। इन OTQs में फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग्स है, टिक द करेक्ट आंसर है एंड ट्रू फॉल्स है। तो कुछ फर्स्ट चैप्टर के OTQs आज हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द मेन फंक्शंस परफॉर्म बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है। तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दिखाई देगा और आपको इसको फिल करना है इस वर्ड से। वेलफेयर और सर्वाइवल, याद रखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में वेलफेयर और सर्वाइवल अगर आता है तो आपका आंसर हमेशा ऑटोमेटिक टॉप लेवल ही होगा। तो वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड क्वेश्चन, The overall organization goals and strategies of organization are formulated by top level of management। इसमें देखिए, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं उनको कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इस वाले में आप क्या ध्यान रखेंगे? हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आपको स्ट्रेटजीज जब भी आती है आप किसको देखेंगे? कौन सा लेवल दिखेंगे? टॉप लेवल दिखेंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यानी जब भी डिपार्टमेंट के हेड हो, कोई यूनिट का हेड हो, कोई डिवीज़न का हेड हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो वो कौन से मैनेजमेंट के लेवल से है रिलेटेड है? वो है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे डिपार्टमेंट का नाम दे रखा हो, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग हेड दे रखा हो या परचेज डिपार्टमेंट हेड दे रखा हो, तो भी इसका आंसर हमेशा मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स आर आल्सो टर्म्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स डैश। ऑपरेशनल लेवल मैनेजर को और किस नाम से जानते हैं हम? फर्स्ट लाइन मैनेजर के नाम से। किस नाम से? फर्स्ट लाइन मैनेजर के नाम से, ठीक है। तो आप फर्स्ट लाइन मैनेजर के नाम से उनको बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन मैनेजर किनको कहते हैं? वो जो लोवेस्ट लेवल पे वर्क करते हैं। इनको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, इनको लोवेस्ट लेवल भी कहते हैं और इनको ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजर कहाँ आते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं वो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ डैश एंड डैश। लोअर लेवल मैनेजर कौन कौन होंगे? या तो वहाँ फोरमैन मिलेगा या वहाँ सुपरवाइज़र मिलेगा। ओके, तो ये दो जो मैनेजर होते हैं, ये फोरमैन और सुपरवाइज़र, ये दोनों कौन कहलाते हैं? ये लोअर लेवल मैनेजमेंट कहलाते हैं, लोअर लेवल मैनेजर कहलाते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ आर डन बाय मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इंटरप्रिटेशन पॉलिसीज़ का कौन करता है? देखिए, पॉलिसीज़ को बनाने का काम टॉप लेवल करता है, पर उसको एक्सप्लेन करने का काम और आगे फॉरवर्ड करवाने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। तो जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ वाला पॉइंट आए तो आपका आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, cooperation with various departments for smooth functioning of organization is done by dash level of management। cooperation का काम कौन करता है? देखिए, कोऑपरेट करना अलग चीज़ है और कोऑर्डिनेट करना अलग चीज़ है। कोऑपरेशन का काम हमेशा मिडिल लेवल मैनेजर करते हैं। डिपार्टमेंट के हेड, यानी एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट होकर वर्क करता है, टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करता है और वो आपस में सभी डिपार्टमेंट के हेड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, कोऑपरेट करते रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प और एक दूसरे को कम्युनिकेट करके फिर फंक्शनिंग करते हैं। तो कोऑपरेशन का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। नेक्स्ट, quality of output and safety standards are being maintained by dash level of management। देखिए, जहाँ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ एक्चुअली प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पर ही क्वालिटी ऑफ आउटपुट और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। और वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं आपके लोअर लेवल
मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी, आउटपुट की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डिलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? डिलिबरेट फंक्शन है। डिलिबरेट का मीनिंग हुआ कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता। अभी एक वर्ड हमने 7th क्वेश्चन में देखा, कोऑपरेशन। देखिए, कोऑपरेशन एम्प्लॉयज़ में अपने आप होता है, ये फ्रेंडली नेचर की वजह से होता है, ह्यूमन बीइंग नेचर की वजह से हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो वॉलंटरी होता है, अपनी खुद की इच्छा पर होता है। बट कोऑर्डिनेशन डिलिबरेट फंक्शन है, जानबूझ के मैनेजर उसे करते हैं। कोऑर्डिनेट करने का काम जानबूझकर डिलिबरेट होकर करना होता है, ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दैट कोऑर्डिनेशन क्या है? डिलिबरेट फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। पूरे इंस्टीट्यूशन में यूनिटी ऑफ एक्शन बनी रहे ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। ये कौन करता है? इसको बाइंड करने वाली फोर्स कौन सी है? कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे एक्ट करती है? एज अ बाइंडिंग फोर्स एक्ट करती है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है टास्क को टाइम पे कंप्लीट भी करना और मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करना। इफ़ेक्टिवनेस तो कहती है कि टास्क को कंप्लीट करना टाइम पर एफिशिएंसी टाइम पर कंप्लीट करने के साथ साथ कॉस्ट को भी मिनिमम करने पर ध्यान देती है। तो एफिशिएंसी किस पे ध्यान देगी? मिनिमम कॉस्ट पे। नेक्स्ट, The multidimensional characteristics of management links work, people and dash। मल्टी डायमेंशनल में 3 टॉपिक थे, तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, तो 3 चीज़ों को वो लिंक करेगा। किसको? वर्क को, पीपल को एंड ऑपरेशंस को। क्या क्या करेगा? वर्क को, पीपल को एंड ऑपरेशंस को, तीनों को लिंक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डैश। के कहाँ जाने चाहिए सारे के सारे टीम का वर्क जो है और सारे के सारे इंडिविजुअल पर्सन्स के एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाने चाहिए? कॉमन डायरेक्शन में जाने चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के डायरेक्शन में जाने चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ एन dash force that cannot be seen but its presence can be felt। हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, हम फील तो कर सकते हैं, बट हम उसे देख नहीं सकते। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई मैनेजमेंट की? ये हुई इंटेंजिबल फोर्स, कि हम इसे देख नहीं सकते हैं बट हम फील कर सकते हैं, हम इसे इसकी सक्सेस से, सिस्टमेटिक फंक्शनिंग से फील कर सकते हैं। Next 16th question, in order to survive an organization must earn enough revenue। जब आप enough revenue की बात करेंगे तो आप किसको कवर करने की बात कर रहे हैं? कॉस्ट को कवर करने की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था कि हम सर्वाइव कर सकें, तो सर्वाइव हम तभी कर सकते हैं जब ना तो अर्न करें कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। सो दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आंसर होगा कॉस्ट। 17, साइंस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी हैं, वो क्या करते हैं? वो कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। वो कॉजेज़ को ढूंढते हैं और उसको उसके इफ़ेक्ट, क्या रीज़न रहा और क्या हमको उसके रिज़ल्ट मिले, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम साइंस प्रिंसिपल्स करते हैं। Question 18, scientific principles are developed through observation and experiment। जितने भी scientific principles हैं वो ऐसे ही imagination के थ्रू नहीं बनाए हुए हैं, वो इंस्टीट्यूशन में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनाए हुए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एक्सपेरिमेंट किए गए जिनके कंक्लूजन के थ्रू इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव डैश वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जितने भी हैं वो पूरे वर्ल्ड में यानी यूनिवर्सली वैलिड हैं और यूनिवर्सली ही एप्लीकेबल हैं, चाहे वो
कोई भी कंट्री हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सभी जगह ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। सो दैट इस फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा हमारा? यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल आएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन डैश ऑफ नॉलेज। डैश ऑफ नॉलेज, नॉलेज कौन सी? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में डेवलप्ड होती है इसकी जो नॉलेज होती है, कि हमें प्रोफेशन में कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए हमें उसकी सिस्टमैटिकली नॉलेज होना मस्ट है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आंसर होगा वेल डिफाइंड बॉडी। Question 21. Management is multidimensional as it includes management of work, people and operations. वही सेम क्वेश्चन, अब इसमें क्या पूछ लिया फिल इन द ब्लैंक्स में आपको, कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वर्क, पीपल और ऑपरेशन को जो इंक्लूड करता है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई? मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट 22. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। कैसे अचीव करना हमें गोल को? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमें टाइम पर कवर भी करना है अपने टारगेट को, और हमने कॉस्ट को भी मिनिमम करना है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज़ कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन अलग से फंक्शन नहीं है, ये क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। Question number 24. Supervisory level of management passes on the instructions of management to the workers. Workers को कितने इंस्ट्रक्शंस है, वो कौन सा लेवल देता है? देखिए, टॉप लेवल तो मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शन देता है। तो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? लोअर लेवल, यानी सुपरवाइजरी लेवल इसका आंसर होगा। Question number 25. The policies framed by the top management is interpreted by middle level of management. कौन इंटरप्रिटेट करता है उसको? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, क्योंकि मिडिल लेवल जो होता है वो टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में लिंक पिन का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। टॉप लेवल तो पॉलिसीज़ को बनाता है, पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है, और मिडिल लेवल उसको लोअर लेवल के लिए, सुपरवाइजरी लेवल के लिए एक्सप्लेन करता है, उसको फॉर्मुलेट करवाता है। Question 26. Priya is using environmental friendly methods of production. She is trying to achieve dash objective of management. मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली यानी सोशल वेलफेयर की बात सोचता हो, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। कितने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, कितने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कर रही है प्रिया, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ क्वेश्चन 27. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर डैश एंड डैश। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, तीनों होते हैं। आप इसमें से कोई भी टू इसमें लिख देते हैं। आप सर्वाइवल और ग्रोथ भी लिख सकते हैं, आप प्रॉफिट और ग्रोथ भी लिख सकते हैं, और सर्वाइवल और प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो तीनों आपके लिए यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्वेश्चन 28. Top level of management is responsible for dash and dash of the organization. टॉप लेवल मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंस्टीट्यूशन की सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए, दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, ताकि इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर सके और उसका वेलफेयर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. मैनेजमेंट इंक्रीजेस डैश बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना और कॉस्ट को डिक्रीज़ करना किस में इंक्लूडेड है? एफिशिएंसी में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन 30. मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन एज इट अडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी मैनेजमेंट की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करती है? वो है डायनामिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है, जो इंस्टीट्यूशन को इस तरीके की कैपेसिटी देता है कि वो अपने आप को चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सके। ये आपके आज के OTQs थे, फिल इन द ब्लैंक्स।
फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, इनको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, इससे रिलेटेड PDF आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में।